क्या वजह हो सकती है कि 30,000 वाला प्याज आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है? क्या वजह है? 3,000 रुपये में भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान का महीना है, उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, लेकिन अच्छे रोज़े नहीं गुजर रहे तो सिर्फ किसान के, जो इस रमज़ान में मुसलसल दिन ब दिन जलील से जलील तर होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ टमाटर वाला जलील हो रहा था, फिर स्ट्रॉबेरी वाला और प्याज वाले ने तो इंतहा कर दी। नाज़रीन, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि सन 2025 में काफ़ी सारे नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि क़यामत होगी। क़यामत तो हुई है, लेकिन सिर्फ किसान के लिए हुई है और वो पाकिस्तान में हुई है। क्या वजह हो सकती है कि जब एक गरीब किसान की प्याज की बोरी 30,000 रुपये की बिक रही थी, तब तरह तरह के मुल्कों से प्याज मंगवा कर उसको डाउन करने की कोशिश की जाती है, और जब एक गरीब किसान की बोरी 2700 या 3,000 रुपये की बिक रही है, 100 किलो की, 115 किलो की बोरी, तब उसका गरीब किसान का प्याज उठाकर आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इस टाइम किसान की खिदमत करे, किसान की सपोर्ट करे, किसान की बैकबोन को मजबूत करे, उसका प्याज उठाकर श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे गिरदोनवा में हम साया ममालिक हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि इसमें कोई स्टेबिलिटी आए। हुकूमत बजाते खुद किसान के प्याज या सब्जियों को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हुकूमत को चाहिए कि जो जितने भी एक्सपोर्टर हैं और दूसरे ताजरान हैं, इनके लिए एक्सपोर्ट जो है उसके अमल को आसान कर दे, जिससे वो खुद अपनी जितनी भी फसलें हैं वो किसान से अच्छे रेट पर ख़रीद कर और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करें, ताकि किसान की कुछ ना कुछ इमदाद हो सके। हुकूमत को चाहिए किसान पर एक एहसान करे और एक ऐसा अदारा तश्कील दे जिसका काम किसान की जितनी भी फसलें हैं जो काश्त कर रहा है, इसका हिसाब लगाना हो कि कोई फसल किसी साल में ज़्यादा काश्त ना हो, बल्कि लिमिट में रहे, जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है उतनी ही सब्ज़ी काश्त हो, क्योंकि आप उसकी ये मदद नहीं कर सकते कि उसकी सब्ज़ी को दूसरे ममालिक तक पहुंचा दो। तो उस पर यह एहसान करें कि एक अदारा ऐसा कायम कर दें जो किसान की नुमाइंदगी करे, किसान को बताए कि एक प्याज 100 एकड़ काश्त हो गया, 200 एकड़ आपके इलाके में काश्त हो गया, मजीद लगाना खतरे का बाइस बन सकता है, आपको रेट नहीं मिलेगा, ताकि वो खुद ही इस चीज़ से आगाह होकर अपनी फसल को कम काश्त करे और नुकसान से बच जाए। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको एक शख्स की आप बीती बताना है, जिसने हमें कहा कि ये बात उसकी ज़िंदगी की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आज से 4 साल पहले एक शख्स ने प्याज काश्त किया और उसने लोगों से कर्ज़ा उठाकर प्याज काश्त किया। उस साल उसको बहुत अच्छा रेट मिला और उसने सारा कर्ज़ा उतार दिया। अगले साल उसने दोबारा प्याज काश्त किया और जिस रकबे पे ठेके की ज़मीन पे काश्त किया था वो ज़मीन ख़रीद ली। माशाल्लाह से जो लास्ट ईयर गुजरा है उस साल में उसने अपनी छोटी सी एक गाड़ी ले ली। इस साल इतना कम रेट होने की वजह से उसकी वो ज़मीन भी फॉर सेल है, उसकी वो गाड़ी भी फॉर सेल है और वो बेचारा बहुत मजबूर है। उसने कहा कि भाई इस पे वीडियो बनाकर आप लोगों तक बताया जा सके। और उसकी एक और बात, वो कह रहा है कि मैं अगले 5 साल तक दोबारा प्याज काश्त करने का सोचने की तो बात दूर, मैं प्याज का रोज़ा रखूँगा और 5 साल तक प्याज खाऊँगा भी नहीं। पाकिस्तान के सारे किसानों की तरफ से मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इनको खादें और स्प्रे किसानों को इतनी महंगी मिल रही हैं और बिजली इतनी महंगी मिल रही है, इनकी इमदाद की जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, कोशिश किया जाए कि भाई इनको कम से कम रेट पर खाद और स्प्रे मुहैया हो, ताकि इनका नुकसान कम से कम हो, कम से कम इनको कास्ट कम पड़े, लागत कम पड़े फसल की, और ताकि इस रेट में भी उनका नुकसान ना हो। मेहरबानी, शुक्रिया।